इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। आसमान से रॉकेट की अग्निवर्षा हो रही है। पहले हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट मारे। अब इजराइल की सेना मिनट मिनट मौत बनकर गाजा को खत्म करने में लगी है। क्योंकि जिस गाजा की घनी आबादी को ढाल बनाकर हमास इजराइल पर हमले कर रहा था, उसे इजराइल ने कब्रिस्तान बना दिया है। जहां कभी बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। लेकिन अब इस लड़ाई में एक के बाद एक नए प्लेयर की एंट्री होती जा रही है। सुपर पावर अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। उधर हमास के आतंकियों के साथ लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने मोर्चा संभाल लिया है, जिससे मिडिल ईस्ट का संकट सुलझने की जगह और गहराता जा रहा है। क्योंकि नए प्लेयर अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ महाविनाशक हथियार भी लाए हैं। कौन किस पर कितना भारी है और किसके पास खतरनाक जखीरे की चाबी है। क्योंकि युद्ध 3 चीजों पर लड़ा जाता है। पहला है रणनीति, दूसरा है सेना और तीसरा हथियार, जो किसी भी बड़े युद्ध में गेम चेंजर साबित होते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत हमास ने की, जिसने 3 मोर्चों से इजराइल पर हमला बोला। पहला कासम रॉकेट से, दूसरा ड्रोन से और तीसरा हैंग ग्लाइडर से, जो युद्ध में सबसे नई तकनीक थी। लेकिन इस लड़ाई में हमास का सबसे बड़ा हथियार बना कासम रॉकेट। हमास ने इजराइल पर इतने कासम रॉकेट छोड़े कि उसका सुरक्षा कवच कहा जाने वाला आयरन डोम तक उन्हें रोकने में फेल हो गया। आमतौर पर जितने भी रॉकेट छोड़े जाते हैं, वो टारगेट को सेट करके छोड़े जाते हैं। उन्हें जो भी टारगेट दिए जाते हैं, वो उसी को पॉइंट पर हिट करते हैं। लेकिन कासम रॉकेट अनगाइडेड रॉकेट होता है। वो कहां जाकर फटेगा किसी को मालूम नहीं होता। हमास का मकसद इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट दागना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर वो रॉकेट चाहे रिहायशी इलाकों में गिरे या सैन्य ठिकानों पर, उसको फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त कासम रॉकेट पश्चिम एशिया के आतंकवादियों की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत। ये रॉकेट इतने सस्ते होते हैं कि 300 से 800 डॉलर तक में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसानी से बन जाते हैं। हमास का दावा है कि उसके पास ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा रॉकेट हैं। अब सवाल है कि जब 5000 रॉकेट 20 मिनट में इतनी तबाही मचा सकते हैं, तो 1 लाख रॉकेट क्या करेंगे। वहीं जिस हैंग ग्लाइडर की मदद से हमास के आतंकियों ने हमला किया, उसमें चीनी साजिश के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। चीनी मूल की स्वतंत्र ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें जेनिफर ने दावा किया है कि ये ग्लाइडर चीन के हनान प्रांत के झुझोउ इलाके में बनाए जाते हैं। हालांकि जेनिफर ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि जो ग्लाइडर हमास के आतंकियों ने इस्तेमाल किए, वो चीन में ही बने थे। लेकिन जिस तरह से चीन हमास का पक्ष ले रहा है, उसे देख इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास के आतंकियों को हैंड ग्लाइडर्स मुहैया कराने में चीन की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस लड़ाई में हमास का कासम रॉकेट तबाही का कारण बना, तो इजराइल का फास्फोरस बम हमास के आतंकियों के लिए काल बन गया है। दरअसल ये बम जहां फटता है, वहां ऑक्सीजन खत्म कर देता है और फिर अपने दुश्मन को तड़पा कर मारता है। फास्फोरस बम धुएं के गुबार की तरह फैलता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन को सोख लेता है और उसके बाद दम घुटने लगता है। ये तब तक जलता रहता है जब तक ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है। वैसे तो फास्फोरस बम रंगहीन होता है, लेकिन कई बार ये हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। ये 30 डिग्री सेल्सियस पर खुद ब खुद जलने लगता है। यही वजह है कि इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है। अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाए, तो ये कई किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। इसका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन के खिलाफ धुएं का कवर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके। पर रिहायशी इलाकों में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है।
हमास ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए हैं। उसने न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया। इसीलिए इजराइल को हमास को खत्म करने के लिए अब खुलकर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी फास्फोरस बम गेम चेंजर साबित हुआ था। बड़े पैमाने पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इराक युद्ध में अमेरिका ने भी इसका खूब इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल और हमास के पास सिर्फ यही हथियार हैं या इससे भी घातक हथियार हैं, क्योंकि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतने ही घातक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अगर आदमी की बात करें तो इजराइल के पास 6,46,000 की सेना है, जिनमें से 1,73,000 सैनिक एक्टिव हैं, जबकि 4,65,000 सैनिक रिजर्व हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर युद्ध में उतारा जाएगा। उधर हमास के पास 2,30,000 सैनिक हैं और सभी एक्टिव हैं, यानी हमास ने अपना कोई भी सैनिक रिजर्व नहीं रखा है। इस युद्ध में रॉकेट और एयरक्राफ्ट का भी खूब इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में किसके पास कितने मारक हथियार हैं, ये भी समझ लीजिए। इजराइल के पास करीब 300 रॉकेट लॉन्चर बताए जाते हैं, जबकि हमास के पास 1,300 से ज्यादा, जो इजराइल से भी ज्यादा है। इसका असर इस लड़ाई के पहले दिन देखने को मिला था। लेकिन एयरक्राफ्ट के मोर्चे पर इजराइल बहुत खतरनाक है। इजराइल के पास जहां 601 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं हमास के पास सिर्फ 85। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि हमास के पास सिर्फ 9। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट हैं, जो आसमान से मौत बनकर बरस सकते हैं, लेकिन हमास के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है। वहीं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 295 हैं, जबकि हमास के हाथ यहां भी खाली हैं। उसके पास कोई मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी तरह इजराइल के पास 32 अटैक एयरक्राफ्ट हैं और हमास के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 15 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, लेकिन हमास के पास एक भी टैंकर एयरक्राफ्ट नहीं है। मतलब फाइटर जेट, टैंक और एयरक्राफ्ट के मोर्चे पर इजराइल हमास पर भारी है। वहीं आसमान से समुद्र तक कौन कौन ताकतवर है, किसके पास कितने जंगी जहाज हैं, इसका हिसाब भी जरूरी है। इजराइल के पास जहां 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, वहीं हमास के पास 70। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास इनकी संख्या 1000 से ज्यादा है, जबकि हमास के पास 62। लेकिन नेवी बेड़े के मुकाबले में हमास इजराइल पर भारी नजर आता है। इजराइल के पास जहां 67 नेवी बेड़े हैं, वहीं हमास के पास 82 हैं। मर्चेंट मशीन में भी हमास भारी है। इजराइल के पास 41 हैं, जबकि हमास के पास 48 मर्चेंट मशीन हैं। लेकिन किसके पास कितने टैंक हैं और किस किस टाइप के तोप हैं, ये भी समझना होगा। इजराइल के पास 2200 तोप हैं, जबकि हमास के पास 757। इजराइल के पास 503 IFV हैं, तो हमास के पास 203। इजराइल के पास 835 APC हैं, लेकिन हमास के पास 2132, जो इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। वहीं इजराइल के पास 526 MRAP हैं, जबकि हमास के पास 201। MRAP युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा हथियार है, जो दुश्मन की चाल को फेल कर देता है। ये दुश्मन के बिछाए माइंस का पता लगाता है और सेना को आगाह करता है। अब तक जिन हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ है या जिनका नाम लिया है, वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब इससे भी बड़े और खतरनाक हथियारों की एंट्री होने वाली है, जो न सिर्फ तबाही मचाएंगे, बल्कि जिस जगह भी गिरेंगे उसका नामो निशान तक मिटा देंगे।